नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हॉलीडे सीजन शुरू हो चुका है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। कोई बीच पे जा रहा होगा, कोई पूल पार्टी कर रहा होगा। तो आज मैं टाई एंड डाई को थोड़ा सा ब्रेक देके आप लोगों के लिए एक बीच ड्रेस लाई हूँ, या आप पूल पार्टी ड्रेस भी कह सकते हैं उसे। तो आज हम उस ड्रेस का टॉप बनाएंगे, ये हम क्रोशिया से बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका लोअर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो बिकनी टॉप बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का एंकर का मोटा वाला थ्रेड लिया है और 3 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम बिकनी कप से स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे हम वाइट अस्तर लगाएंगे। यदि आपको प्लेन चाहिए तो आप प्लेन अस्तर लगा लें, और यदि आपको पैडेड चाहिए तो अस्तर के साथ पैड भी लगाएंगे। अब सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया पे लेंगे और इसके बाद 22 चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनने के बाद फर्स्ट 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन से हर चेन में एक एक ट्रेबल बनाएंगे। देखिए 19 ट्रेबल्स बन गए, और एक ये स्टार्टिंग की चेन, इनको भी हम एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करते हैं। अब जो लास्ट चेन है इसमें हम 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। थ्री ट्रेबल्स बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। दोस्तों, अभी हम चेन के एक साइड के थ्रेड में ये ट्रेबल्स बना रहे हैं। अब यहाँ से हमको इसे टर्न करना है, इसलिए अब हम दूसरी साइड के थ्रेड में ट्रेबल्स बनाते हुए वापस आएंगे। अब यहाँ टर्निंग पे एक चेन हमने बनाई है। अब इसी में हम दूसरी साइड के थ्रेड में 3 ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर बाकी सब में एक एक बनाएंगे। और अब हम इस साइड ये वाला थ्रेड भी इसके साथ ही पकड़ लेंगे। और उसके बाद इन सब में एंड तक एक एक ट्रेबल बना लेंगे। यहाँ पे हमने 6 ट्रेबल्स बना लिए, तो इसकी टर्निंग प्रॉपर आ गई। अब इसी तरह हम एंड तक बना लेंगे। देखिए ये घूम के पूरा यहाँ तक आ गए। और इसमें आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हमेशा ट्रेबल्स काउंट कर लें कि इस साइड और इस साइड सेम बने। ऐसा नहीं हो कि एंड का कोई ट्रेबल छूट जाए या स्टार्टिंग का कोई छूट जाए। बिल्कुल बराबर बनने चाहिए दोनों साइड। अब 2 चेन्स बनाएंगे और इसको टर्न करके यहाँ तक हम हर ट्रेबल के ऊपर एक एक ट्रेबल बनाएंगे, और सेंटर वाली चेन में अब हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 6 बनाए थे, लेकिन यहाँ से अब हम 4 बनाएंगे और बीच में चेन भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये हम बिल्कुल लास्ट तक बना लेंगे। ये 23 ट्रेबल्स हो गए। अब यहाँ पे सेंटर में हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। अब फिर यहाँ से घूमते हुए
वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने लास्ट तक बनाया है तो यहाँ भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है, वरना यहाँ के ट्रेबल काउंट और यहाँ के ट्रेबल काउंट में अंतर आ जाएगा। इस साइड हमने 23 ट्रेबल्स बनाए हैं तो इस साइड भी 23 ही होने चाहिए। यहाँ हम ट्रेबल काउंट बढ़ा रहे हैं तो ये ट्रेबल्स भी हर रो में बढ़ते जाएंगे, दो ट्रेबल्स बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट में हमने 20 बनाए थे, यहाँ पे 23 हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ट्रेबल्स बनाए थे। अब हम 2 बना रहे हैं तो हर रो में दो ट्रेबल्स बढ़ेंगे। अब ये लास्ट का ट्रेबल बनाना आप ना भूलें कभी भी, लास्ट में बनाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट का नहीं बनाएंगे तो ये लाइन सीधी नहीं आएगी। अभी हमने इसकी 2 रोज बनाई हैं, इसी तरह हम इसकी 10 रो बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक साइड का कप तैयार हो गया, इसमें हमने 10 रोज बनाई हैं। अब हम जो बैक साइड में इसकी बेल्ट जाएगी, पट्टी जाएगी, वो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम 2 चेन्स बना के इसको टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे 14 ट्रेबल्स बनाएंगे। फोर्टीन ट्रेबल्स बनाने के बाद अब नेक्स्ट 2 में हाफ ट्रेबल्स बना लेंगे और फिर इसको टर्न करके फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड में एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे और थर्ड से हर में एक एक ट्रेबल बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 हाफ ट्रेबल बनाने से ये थोड़ा सा टेपर हो गया। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और अब फिर हम केवल यहाँ ट्रेबल के ऊपर तक ही लाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। अब इस रो में हम 13 ही ट्रेबल्स बनाएंगे, 14 नहीं बनाएंगे। इससे यहाँ का कॉर्नर एकदम राउंड आ गया। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे और हर ट्रेबल के ऊपर एक एक ट्रेबल बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 2 हाफ ट्रेबल बनाए थे और फिर नेक्स्ट रो में एक हाफ ट्रेबल बनाया और यहाँ पे भी 14 की जगह 13 हाफ ट्रेबल बनाए। उससे यहाँ पे राउंडनेस आ गई और इसका शेप प्रॉपर आ गया। अब इसी तरह हम दूसरा पीस भी बना लेंगे और हमें जितनी बड़ी इसकी कमर चाहिए उस हिसाब से उतनी लंबी ये पट्टी बना लेंगे, जिससे ये दोनों साइड की यहाँ से आके बंध जाएगी। अभी मैं ये 29 इंच के हिसाब से बनाऊंगी। बिल्कुल ये 13 ट्रेबल को ही हम बनाते चले जाएंगे, आधा इधर से और आधा इधर से। देखिए दोस्तों, ये एक साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये जो बेल्ट है ये घूम के पीछे की तरफ जाएगी। अब आप चाहें तो दोनों साइड का पोर्शन इसी तरह बना के और बैक में इसमें डोरी लगा के इसको टाई कर सकते हैं, या फिर इसको पूरा लंबा बना लें यहाँ तक, जिससे ये दूसरी साइड का जो पोर्शन है इसमें यहाँ पे आके ये टाई हो जाएगा। क्योंकि ये अगर हम बैक में रखते हैं तो बैक में टाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप फ्रंट में भी टाई कर सकते हैं। अभी मैं साइड में टाई करने वाला बनाऊंगी। साइड में टाई करने के लिए हम ये जो टेपर पोर्शन है यहाँ तक तो इसको रखेंगे, यहाँ पे डोरी लगा के इसको टाई करेंगे। तो उसके लिए हम इसको इतना लंबा बनाएंगे कि ये यहाँ तक आ जाए। इसको यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो टेपर पोर्शन है वो तो हम इसमें भी रख रहे हैं, उसके बाद यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करेंगे। ये जितनी हमने रो इसकी बनाई है इतनी ही रो और बना लेंगे
और उसके बाद यहाँ पे आके इन दोनों को टाई करेंगे। उसके लिए इसमें हम दोनों साइड डोरी लगाएंगे और फ्रंट में इसमें यहाँ पे हमने इसमें 13 स्टिचेस रखी हैं, तो फ्रंट में भी 13 स्टिचेस तक इसको हम स्टिच कर देंगे और ऊपर बीच में यहाँ पे इस तरह का मोटिफ लगाएंगे। ये आप अलग से भी बना के इसमें नीडल थ्रेड से अटैच कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसमें भी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसी में बनाऊंगी। अब ये इस तरह घूम के आएगा और जो दूसरी साइड का पोर्शन है वो इसमें आके इधर अटैच हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम डोरी से बांध देंगे। अब हम सबसे पहले इसमें यहाँ सेंटर की 13 स्टिचेस को आपस में स्टिच कर देंगे। इसके लिए मैंने इसमें ये काफ़ी लंबा थ्रेड छोड़ा हुआ है, इसी से हम क्रोशिए से इसको आपस में अटैच कर देंगे। आप चाहें तो निडल थ्रेड से भी कर सकती हैं। देखिए, इसको इसमें अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से क्रोशिए को एंटर करेंगे और उसके बाद इस चेन में से करेंगे और एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और फिर ये इसमें से भी निकाल लेंगे। इस चेन को आप ज़्यादा टाइट ना होने दें। फिर नेक्स्ट चेन में से डालेंगे और यहाँ भी नेक्स्ट चेन में से डालेंगे और सेम चीज़ रिपीट करेंगे। ये ना तो रिपीट होना चाहिए ना बीच में कोई छूटे। अगर आप डीप नेक की बनाना चाहते हैं तो इसको कम भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब ये बचे हुए थ्रेड को हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसमें आप पहले ये पोर्शन भी बना सकते हैं या पहले इसके साइड्स का भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको इजी रहे आप वैसे इसको आगे बढ़ा सकती हैं। मैं अभी पहले साइड का बनाऊंगी। साइड का पोर्शन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस थ्रेड को अभी काटेंगे नहीं, सेंटर का इसी थ्रेड से स्टार्ट करेंगे। इसको हम इस तरह टाई करके छोड़ देंगे। अब साइड का पोर्शन बनाने के लिए मैंने अभी इसको यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर खोलना चाहें तो खोल के भी स्टार्ट कर सकती हैं। अब यहाँ सबसे पहले तो हम हाफ ट्रबल की एक रो बनाएंगे। उसके लिए एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे। उसके बाद ये टेपर पोर्शन है, यहाँ पे हमें कहीं 2 कहीं 1 बनाना है और उसके बाद आगे ट्रबल पे एक एक बनाते जाएंगे। इसकी जो राउंडनेस है या इसका जो शेप है वो प्रॉपर आना चाहिए, ना ये लूज हो और ना ज्यादा टाइट हो। उस हिसाब से 2 या 1 आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना सकते हैं। और कभी भी सिंगल थ्रेड में ना लें। सिंगल थ्रेड में लेने से थ्रेड इसका बहुत लूज हो जाएगा। 2 थ्रेड में से क्रोशिए को एंटर करें हमेशा। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी छेद है, इसलिए हम एक थ्रेड नीचे से इसको ले लेंगे। सेकेंड लूप नीचे से लेंगे जिससे फिनिशिंग प्रॉपर आ सके। कहीं भी छेद नहीं डेवलप होना चाहिए।
और बिल्कुल जितने ट्रेबल्स यहाँ बन रहे हैं उतने ही ट्रेबल्स इस साइड बनाने हैं। इस तरह हम इसमें पूरे में यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा जिससे ये शेप इसका सही आ सके। हाफ ट्रेबल की रो बनाने से इसमें नीटनेस और ज़्यादा आ गई। अब यहाँ पे इसका शेप हमको प्रॉपर रखना है, इसलिए यहाँ हमने जो 4 ट्रेबल्स बनाए हैं इसके सेंटर वाले ट्रेबल में फिर से हम 3 ट्रेबल्स बनाएंगे और उसी तरह यहाँ पे हम 3 ट्रेबल का एक कर देंगे जिससे ये शेप भी प्रॉपर आए। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम 2 और 3 हाफ ट्रेबल बना लेंगे तो इसका शेप ऊपर से प्रॉपर आएगा। देखिए ये शेप इसका बिल्कुल ठीक आया है। देखिए इस थ्रेड को तो हम पीछे की तरफ कर देंगे और फिर अब इसमें इसको हम एंड नहीं करेंगे, फिर इस चेन में से एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे, इसको भी एंड नहीं करेंगे और फिर इसके आगे वाले में से बनाएंगे। अब हम इन सबको एक साथ निकाल लेंगे और फिर सब में एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। बस आपको हर जगह टर्निंग पे ध्यान रखना है कि इसका शेप प्रॉपर आए सब जगह। अब फिर हम सब में एक एक हाफ ट्रेबल बनाते हुए इसको पूरा एंड तक ले आएंगे। देखिए दोस्तों ये एक साइड का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से घुमाते हुए पूरा नीचे की साइड से भी बना लेंगे और यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ भी हम कॉर्नर वाले में 3 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे जिससे कॉर्नर का शेप प्रॉपर आ जाए। अब कॉर्नर बनने के बाद फिर हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाते जाएंगे। देखिए कॉर्नर का शेप बिल्कुल परफेक्ट आ गया। दोस्तों ये जो यहाँ का थ्रेड था, यहाँ हमने जो एंड किया था इसको कट नहीं किया है क्योंकि अभी नीचे हम इसमें थोड़ा सा और बनाएंगे तो वो इसी थ्रेड से कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे फिर से 3 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे और इसको यहीं कंटिन्यू करना है, इसलिए इस थ्रेड को इसमें दबाएंगे भी नहीं, इसको अलग ही छोड़ देंगे। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दोनों कॉर्नर बन गए। ये देखिए एंड में अब हम यहाँ तक इसको बना के क्लोज कर देंगे। और दोस्तों यहाँ हमने हर ट्रेबल पे एक एक ट्रेबल बनाया है, लेकिन इस साइड से हम हर ट्रेबल की लेंथ में 2-2 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। तो यहाँ का कॉर्नर भी परफेक्ट आ गया और इधर का कॉर्नर भी परफेक्ट आ गया। अब इसे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। इसके चारों साइड बॉर्डर बन गया, उससे इसमें फिनिशिंग आ गई। देखिए ये तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप डोरी भी लगा सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं। देखिए इतना बनने के बाद अब हम इन दोनों थ्रेड से इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए ये क्रोशे को हम यहीं से एंटर करेंगे और सबसे पहले चेन्स बनाएंगे और उसके बाद चेन्स में हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे हाफ ट्रेबल बनाए वैसे ही यहाँ चेन्स में हाफ ट्रेबल बनाएंगे। जितनी लंबी हमें चेन बनानी है उतनी लंबी चेन बना लेंगे पहले।
ये देखिए हमने 160 चेन्स बना ली। अब हम इसके ऊपर एक रो हाफ ट्रबल की बनाएंगे। उसके लिए हम फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन से हर चेन में हाफ ट्रबल बनाएंगे। हाफ ट्रबल की बजाय आप अगर पतली डोरी बनाना चाहें तो स्लिप स्टिच या डबल चेन भी बना सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, एक तो बीच में कोई चेन छूटे नहीं और ये ट्विस्ट ना हो, बिल्कुल इसको सीधा करके ही बनाना है। देखिए इसी तरह इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये पूरे में डबल चेन बनाने के बाद इसको लास्ट में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो डोरी है इसको हम इसमें से पूरे दूसरी साइड तक ले जाएंगे। बिल्कुल ये ध्यान रखें आप कि एकदम ये सीधी रहे, मुड़े नहीं। ये ऑल्टरनेट इनमें से निकालते हुए एक में ऊपर फिर यहाँ से नीचे ले जाएंगे, या आप इसको डबल में भी कर सकते हैं, एक छोड़ के एक में। फिर ये वाला छोड़ के नेक्स्ट में से इसको फिर से ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरह इसको पूरा दूसरे एंड तक ले आएंगे। देखिए अब हम इसका बैक बनाएंगे। बैक में हम सेंटर के 6 इंच में स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ऊपर कम करते जाएंगे, और ये हमको करीब 8 या 9 इंच लंबा बनाना है। यहाँ पे करीब इतना लंबा बनाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7th पे हम मार्क करेंगे, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7th ये है, यहाँ से मार्क कर लेंगे। बीच में इन ट्रबल्स पे हमको बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ट्रबल्स पे हम बनाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो ट्रबल है इस वाली लाइन का, इससे स्टार्ट करेंगे। अब इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद नीचे एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, और यहाँ भी एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में फिर एक ट्रबल बनाएंगे, फिर एक चेन, और फिर यहाँ एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में फिर एक ट्रबल। इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे। अब दोस्तों इस साइड हमने यहाँ दोनों तरफ हाफ ट्रबल की एक एक रो बनाई हुई है, मतलब ये दोनों मिलके एक ट्रबल स्पेस के बराबर हो गया। इसलिए यहाँ हम 7 रो छोड़ने की बजाय 6 रो छोड़ेंगे, और एक रो के बराबर का डिस्टेंस ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हम बना लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद इसे टर्न करके इसमें एक ट्रबल बनाएंगे, और फिर इन सब में 2-2 ट्रबल बनाते जाएंगे। देखिए ये हमारे पास अभी यहाँ पे हमने जो ये ट्रबल्स बनाए हैं ये 22 स्पेस हैं।
इसमें से हमने 6 में 2-2 ट्रबल बना लिए, इधर भी 6 में 2-2 ट्रबल बना लेंगे। उसके बाद 7th में 1-1 बनाएंगे और बीच के 8 में फिर से 2-2 बनाएंगे। तो इसी तरह हमें इसकी कम से कम यहाँ पे 22 या 24 रोज बनानी है। हर ऑल्टरनेट रो में 2-2 ट्रबल कम करते जाएंगे तो करीब 20 या 22 ट्रबल्स कम हो जाएंगे। अब इसमें हम 1 बनाएंगे और एक चीज और याद रखिएगा कि बीच में हमको चेन नहीं बनानी है। फिर अब 2-2 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम 1 बनाएंगे, इन दोनों में अभी और 2-2 बना लेंगे। अब फिर से इन सब में 2-2 बनाएंगे। अब हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि लास्ट वाले में जो लास्ट ट्रबल बनाएंगे वो हम स्पेस में ना बना के बल्कि इधर चेन में बनाएंगे, जिससे लास्ट की लाइन बिल्कुल प्रॉपर आए। उसके बाद फिर यहाँ 4 चेन बनाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। अब फिर हम ऑल्टरनेट बनाएंगे, मतलब एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर बिल्कुल पहले की तरह 6 ट्रबल्स में तो 2-2 बनाएंगे। एक तो ये हो गया, एक और बनाएंगे। देखिए 6 में हमने 2-2 बना लिए। अब फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और फिर यहाँ 2-2 बनाएंगे। अब यहाँ 6 में तो हमको 2-2 बनाने हैं, इसमें 1 बनाएंगे और यहाँ तक 2 बनाएंगे। इसमें 1 बना के और फिर नेक्स्ट से 2-2 बनाएंगे। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से एक एक ट्रबल कम करते हुए जितना भी लंबा हमको बनाना है उतना बना लेंगे।
देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे टेपर होता जा रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास 22 स्पेस थी, जिसमें हम इधर के 6 में 2-2 बना रहे थे, इधर के 6 में 2-2 बना रहे थे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कुल 12 स्पेस हैं, तो हम 5 में 2-2 बनाएंगे, इधर 5 में 2-2 बनाएंगे और बीच वाले में 1-1 बनाएंगे। इसी तरह हर रो में करते जाएंगे। इसके नेक्स्ट में यहाँ 4 में 2-2 बनाएंगे और बीच में 1-1 बनाएंगे। इसी तरह हर रो में हम इस साइड के अब 6 की जगह इधर 5, फिर 4, फिर 3 करते जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि दोनों साइड हमें बराबर से चलना है। इधर 4 है तो इधर भी 4 है होने चाहिए, इधर 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए। अब ये 1 2 3 4 5 में 2-2 बना लिए। नेक्स्ट 2 में 1-1 बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 में फिर से 2-2 बनाएंगे। ये देखिए, इतना बनने के बाद ये करीब हमने 8 इंच बना लिया। इसके बाद लास्ट रो हम इसमें भी हाफ ट्रबल की बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सब जगह हाफ ट्रबल से फिनिशिंग की है, इसमें भी लास्ट रो हाफ ट्रबल की बना लेंगे। अब इसके बाद ये हमें फ्रंट से ज्वाइन करना है। ये देखिए, इसका शेप इस तरह आएगा। अब यहाँ से हमें इसको ज्वाइन करना है। उसके लिए हम इसमें स्ट्रैप्स बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाई थी, इसमें हमने चेन बना के हाफ ट्रबल बनाया। इसमें हम यहाँ से चेन बना के लाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे उससे, और फिर जब यहाँ से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उस चेन पे हम ट्रबल्स बनाते हुए इससे ज्वाइन कर देंगे। अभी हम केवल चेन बना के इससे इस साइड ज्वाइन करेंगे और यहाँ से चेन बना के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये चेन करीब हम 8 इंच की बना लेंगे। देखिए, ये हमने 45 चेन्स बना ली। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक करीब 10 से 11 इंच के बीच में होना चाहिए। ये अभी हमारा 10.5 इंच है। और ये चेन ज्वाइन करते में भी बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें बल नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सीधी ज्वाइन हो। अब इसको हम इस साइड ज्वाइन कर देंगे। इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें ज्वाइन करेंगे। अब एक बार इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब आगे का यहाँ सेंटर वाले पोर्शन के साथ बनाना है हमें, इसलिए इसको इसमें से निकाल के थ्रेड को कट कर देंगे। बस एक बार फिर से चेक कर लें कि चेन में कहीं बल तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल सीधी जुड़ी है ये। इसी तरह दूसरी साइड भी बना लेंगे। इधर बनाने के लिए हम इसमें से क्रोशिया को एंटर करेंगे, ये बिल्कुल कॉर्नर वाले में से, और एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और उसके बाद 45 चेन्स बनाएंगे। देखिए, अगर आप डीप नेक का चाहते हैं तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बनाऊंगी। पैटर्न हम इसी थ्रेड से शुरू करेंगे जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये पैटर्न बनाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये डिस्टेंस 8 इंच का है। यहाँ का डिस्टेंस भी 8 इंच से कम नहीं आना चाहिए। अगर ये कम हो गया तो फिटिंग ठीक नहीं आएगी। अब देखिए, ये हमको यहाँ निकालना है। अगर आपको लगे कि ये थ्रेड ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप इसको कट करके दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा लूज रखें जिससे ये टाइट ना हो। अब एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इसमें 4 ट्रबल्स बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अब यहाँ 1 और 2 चेन का गैप छोड़ के 3rd और 4th में
एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसको टर्न करके फर्स्ट ट्रेबल के बाद 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर एक चेन और फिर यहाँ 2 ट्रेबल्स छोड़ के नेक्स्ट में फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर 2 चेन। अब यहाँ भी 2 चेन का गैप छोड़ के थर्ड और फोर्थ में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन्स और फिर इसे टर्न करेंगे और इसे टर्न करने के बाद फिर ये जो 2 ट्रेबल्स बनाए थे इसमें हम फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और इस स्पेस में भी 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इन दोनों ट्रेबल के बीच में भी 2 ट्रेबल्स बना लेंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ के थर्ड में इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और फोर्थ में भी एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इन दोनों ट्रेबल के बीच में फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर अब यहाँ अभी हमने 1 चेन बनाई थी, इसमें 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। 2 ट्रेबल्स बनाने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ 2 चेन का गैप छोड़ के थर्ड और फोर्थ में एक एक स्लिप स्टिच। फिर इन दोनों ट्रेबल के बीच में इस रो में हम हर बार 2 ट्रेबल्स ही बनाएंगे। फिर 2 चेन्स और अब यहाँ इन दोनों के बीच में 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। उसके बाद फिर 2 चेन्स और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स, फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ 2 चेन का गैप छोड़ के थर्ड और फोर्थ में एक एक स्लिप स्टिच। देखिए आप ये पैटर्न बनाते जाएं और ये चेक करते जाएं कि इसका गैप कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये गैप कम हो रहा है तो यहाँ पे जो हम ट्रेबल काउंट बना रहे हैं ये बढ़ा सकते हैं, या चेन भी बढ़ा सकते हैं, ट्रेबल्स भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसको हम आगे तक बनाते जाएंगे। फिर 2 चेन्स, फिर इसको टर्न करके इसमें 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स, अब इसमें 6 ट्रेबल्स बनाएंगे। सिक्स ट्रेबल्स बनने के बाद फिर 2 चेन्स और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स। फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ 2 चेन का गैप छोड़ के थर्ड और फोर्थ में एक एक स्लिप स्टिच। फिर 2 चेन्स, फिर 2 चेन्स। अब यहाँ 3 ट्रेबल्स के बाद इसमें 8 ट्रेबल्स बनाएंगे। अभी यहाँ पे 6 ट्रेबल्स थे, अब हम 8 ट्रेबल्स बनाएंगे।
फिर इसमें 2 ट्रेबल्स, और फिर 2 चेन्स, और उसके बाद फिर इसे यहाँ अटैच करेंगे। 1 2 चेन का गैप छोड़ के थर्ड और फोर्थ में, फिर 2 चेन्स, यहाँ ये वाला पोर्शन दोनों साइड का तो हम सेम ही बनाएंगे ऊपर तक, केवल सेंटर में हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे 8 ट्रेबल्स हैं, 2 ट्रेबल्स के बाद हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 ट्रेबल्स के बाद 4 ट्रेबल्स बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 ट्रेबल्स के बाद फिर से 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। यहाँ भी 4 ट्रेबल्स बनाए, यहाँ भी 4 ट्रेबल्स बनाए, बीच में 2 ट्रेबल्स बनाए। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर यहाँ 2 चेन का गैप छोड़ के नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर इसमें 2 ट्रेबल्स, फिर 2 चेन्स। अब इन 4 ट्रेबल्स के बीच में फिर से 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, और फिर इन 2 ट्रेबल्स के बीच में 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स, और फिर इन 4 ट्रेबल्स के बीच में यहाँ पे फिर से 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। इन 4 ट्रेबल के बीच में भी 4 ट्रेबल बनाएंगे, 2 ट्रेबल के बीच में भी 4 ट्रेबल, और यहाँ भी 4 ट्रेबल, और बीच में 2-2 चेन बनाते जाएंगे।
अब इस बार हम यहाँ तो 4 4 बनाएंगे और बीच में 6 ट्रेबल्स बनाएंगे, बाकी पूरा सेम बनाएंगे। अब नेक्स्ट रो में यहाँ सेंटर में जो 6 ट्रेबल्स हैं उनमें 3 ट्रेबल्स के बाद 8 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ पे 4 ट्रेबल्स। फिर 2 चेन्स और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स। फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन से इसको अटैच करेंगे और फिर यहाँ 4th चेन से भी अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स और फिर इसको टर्न करके आगे बढ़ाएंगे। अब ये 8 ट्रेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 8 ट्रेबल्स थे ये वाले, इसमें हमने यहाँ 4 ट्रेबल्स बनाए, यहाँ 4 बनाए और सेंटर में 2 बनाए। बिल्कुल इसी ढंग से यहाँ बना लेंगे। 2 ट्रेबल्स के बाद पहले 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। दोस्तों ये लास्ट रो है, इसलिए हमने यहाँ बीच में चेन नहीं बनाई और यहाँ हम 2 की जगह 4 ट्रेबल्स ही बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बना के यहाँ पे 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स और फिर इसमें 2 ट्रेबल्स। फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ के नेक्स्ट में इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए अब हमारा ये वाला पैटर्न तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके स्ट्रैप्स थोड़े चौड़े करने हैं, तो उसके लिए हम खाली स्ट्रैप्स पे ना बना के बल्कि चारों तरफ एक रो हाफ ट्रेबल की बना लेंगे। उससे स्ट्रैप्स भी चौड़े हो जाएंगे और पूरे में कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। इसमें भी आप ध्यान रखें कि चेन में ट्विस्ट नहीं लगना चाहिए। यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा करते हुए चलेंगे। यदि इसमें ट्विस्ट लग जाएगा तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी। ये सीधा हो गया। अभी यहाँ पे एक चेन है और इस साइड भी एक चेन बची हुई है, ये देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्रोशे पे थ्रेड लेके इसमें ट्रेबल बनाएंगे, लेकिन ट्रेबल के ये तीनों लूप्स हम एक साथ ही निकाल लेंगे। फिर क्रोशे पे थ्रेड लेंगे और फिर अब इस चेन में बनाएंगे।
हर चेन में ट्रेबल बनाते जाएंगे और ट्रेबल के तीनों लूप हम एक साथ ही ले रहे हैं। इस तरह चारों तरफ बना लेंगे। इधर चेन से बनाते हुए आएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर दूसरी साइड की चेन में बनाएंगे, पूरे में बनाते जाएंगे। ये देखिए इतना बना लिया एक साइड का। अब यहाँ ये जो कॉर्नर पे हम शेप देते हैं, ये हमेशा 2 या 3 ट्रेबल्स को एक साथ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे और इसको यहीं पे होल्ड करेंगे, फिर से क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे और अब इन सबको एक साथ बना लेंगे। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में से इसी तरह हम यहाँ तक ये वाली चेन पूरी करने के बाद फ्रंट में भी बना लेंगे पूरा और लाके यहीं पे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर ये बैक में बनाएंगे। बैक में इसकी फिनिशिंग अभी प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे भी हम बना लेंगे, तो ये प्रॉपर इसका शेप और फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। और अगर आप ये स्ट्रैप्स चौड़े करना चाहते हैं तो चारों तरफ बना सकते हैं, और यदि स्ट्रैप्स इतने ही रखने हैं तो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। एंड में यहाँ इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए अब ये एरिया तो इसका क्लोज है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा घूम के यहीं पे एंड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे अभी हमने ये बनाया। और दूसरी साइड का ये एरिया अभी ओपन है तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से घूमते हुए इस साइड आ जाएंगे और फिर इस थ्रेड को कट नहीं करेंगे। यहीं से हम इसमें नीचे का पोर्शन और बनाएंगे। नीचे हमें अभी इसमें 2 इंच का पोर्शन और बनाना है। इसका ये थ्रेड मैंने अभी कट नहीं किया है क्योंकि इसकी डोरी हमें यहाँ भी लगानी है, तो ये डोरी हम बाद में उससे बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमने चारों तरफ एक रो ट्रेबल की बना ली, उससे ये स्ट्रैप्स भी इसके चौड़े हो गए और इसमें फिनिशिंग भी और अच्छी आ गई। अब इसका लास्ट काम बचा है नीचे का बॉर्डर बनाना। और एक बात और, हमने ये स्टार्टिंग में इसकी डोरी बनाई थी, इसमें मैंने चेन बना के उसके ऊपर एक रो हाफ ट्रेबल की बनाई थी, लेकिन हाफ ट्रेबल की रो थोड़ी ज्यादा मोटी हो जाती है, ये इसमें स्मूथली खिंच नहीं पा रही, इसलिए मैं इसकी जगह इसमें स्लिप स्टिच या डबल चेन बनाऊंगी जिससे ये स्मूथली इसमें खिंच जाए। और नीचे का जो बॉर्डर बनाएंगे वो बिल्कुल बैक की तरह बनाएंगे, मतलब एक रो नेट की और एक रो ट्रेबल की। इसके आप नेट और ट्रेबल की रो के 3 या 4 पेयर बना सकते हैं, जितना चौड़ा आपको इसका बॉर्डर बनाना है उस हिसाब से। ये अभी हम इसमें से निकाल देंगे क्योंकि हम इसको पतला करके लगाएंगे। और ये जो थ्रेड है इसको तो हम खोल देंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे हम आपको मैंने डबल चेन या स्लिप स्टिच बनाना सिखाया हुआ है, उससे बना लेंगे। चेन की लंबाई इतनी ही रखेंगे। इसमें डबल चेन या स्लिप स्टिच जिसे कहते हैं, उसमें हम यहाँ से इस क्रोशिया को एंटर करते हैं और फिर इसी लूप को इसमें से निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में से क्रोशिया को एंटर करेंगे और फिर इसमें से निकाल लेंगे। देखिए उससे ये पतली बनेगी। ये देखिए इसकी थिकनेस में और इसकी थिकनेस में अंतर है, ये पतली चेन इस पे ज़्यादा फिट रहेगी। इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अभी हम यहाँ से इसमें एक रो सबसे पहले ये नेट वाली बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे और फिर एक लूप बना के निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और इसको एकदम टाइट कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन्स और बनाएंगे। नीचे एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नीचे एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे और इस थ्रेड को हम इसी में साथ दबाते जाएंगे।
इस तरह इस रो को पूरा कर लेंगे और जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर हम कंटिन्यूस ट्रबल बनाएंगे, मतलब हर स्पेस में 2-2 ट्रबल बनाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो में सेम चीज़ रिपीट करेंगे, बिल्कुल यही चीज़ हम बना लेंगे। देखिए ये हमने इतना चौड़ा इसका नीचे का हिस्सा बना लिया और लास्ट रो इसमें भी हमने वही बनाई है जो ये वाली बनाई थी। चारों तरफ हमने लास्ट रो ये ही बनाई है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो डोरी हमने बनाई है इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि यदि आपकी कमर थोड़ी टाइट या ढीली हो तो वो डोरी से आप एडजस्ट कर सकती हैं, और इसको अगर हम यहाँ से ले जाएंगे तो ये हिस्सा पूरा ओपन रह जाएगा, इसलिए ये डोरी हम यहाँ से ले जाएंगे, इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ से डोरी निकालने से ये आपस में इस तरह जुड़ जाएगा, उससे ये ज़्यादा लूज नहीं हो पाएगा। ये देखिए साइड में इस डोरी को हम यहाँ से घुमा के यहाँ तक ले आए और जो यहाँ पे हमने डोरी बनाई थी उसको इस ढंग से इसमें लगा के इन दोनों की नॉट लगा देंगे। साइड में डोरी बांधना ज़्यादा इजी रहेगा बनिस्बत पीछे के। यदि हम बैक ओपन रखेंगे तो ये डिज़ाइन भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमने साइड से ओपन रखा है। और इन सारे थ्रेड्स को क्रोशिए से अंदर दबा देंगे। इस डोरी के एंड में यहाँ पे हम एक ट्रायंगल पैटर्न बना देंगे, जिससे जब हम इसे लूज करेंगे तो ये पूरी बाहर ना निकले। इसको क्रोशिए को यहाँ से एंटर करेंगे और अब इस थ्रेड को हम इसी के साथ ले लेंगे, जिससे ये अलग से हमें दबाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद फिर इसमें जहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की है उसी में 2 ट्रबल और बनाएंगे, मतलब टोटल 3 हो जाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसको टर्न करके सब में 2-2 ट्रबल बनाएंगे। अब ये इसमें से एकदम से निकलेगा नहीं। जब हम इसे पहनने के लिए लूज़ करेंगे इस डोरियों को तो ये निकलेगा नहीं। इसको भी कट करके क्रोशे से इसमें और अंदर दबा देंगे और ये सेम चीज़ हम दूसरे कॉर्नर पर भी बना लेंगे। देखिए यदि आप थोड़ा चौड़ा बनाना चाहें तो इस तरह बना लें, पतला बनाना चाहें तो इस तरह बना लें। ये इसमें केवल ट्रबल काउंट का अंतर है। हमने फर्स्ट रो में 3 ट्रबल्स बनाए, उसके बाद उसके ऊपर आप चाहें तो 1-1 बना सकते हैं और चाहें तो 2-2 बना सकते हैं। ये देखिए ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है। देखिए एक प्रिटी बीच वेयर टॉप तैयार है। देखिए अब हम इसमें अंदर की तरफ इस तरह कपड़ा लगा लेंगे। ये कपड़े को चारों साइड से स्टिच करके और फिर इसमें 3 प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए मैंने ये इसके नाप के हिसाब से ही काटा है। इसको यहाँ से यहाँ तक नापा है। ये वाली जो लास्ट रो है यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके ये जो ट्रायंगल है इसका साइज नाप के इससे हल्का सा आप कपड़े को बड़ा रखें, छोटा नहीं हो। और यहाँ पे प्लीट्स डलेंगी तो वो गुंजाइश आप छोड़ें। ये देखिए यहाँ से ये मैंने 19 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और ये लेंथ इसकी 22 सेंटीमीटर है। इसमें मैंने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की एक प्लीट डाली है। ये प्लीट 2 इंच की है और ये 2 प्लीट साइड में डाली हैं, ये 7.5 सेंटीमीटर की हैं और इनको मैंने करीब 1 इंच रखा है और बीच वाली 2 इंच की है। यहाँ पे इस तरह आप ये प्लीट्स डाल लें और फिर इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह इसको चारों तरफ से पहले मोटा मोटा टक कर लें। जब आपको लगे कि ये ठीक है उसके बाद इसको आप बारीक कर सकते हैं। और वैसे मोटा भी वाइट थ्रेड से आप करेंगे तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। इसको एक साइड से यहाँ से स्टार्ट करें, इसका जो सेंटर है
और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा तिरछा ही आए, मतलब जैसे ये हमने तिरछा लिया है यहाँ पे तिरछा ही आए, जिससे ये प्रॉपर फिट आ सके। ये दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ये हमने जहाँ तक लिया है वहीं तक हमें इस साइड भी लेना है, जिससे दोनों साइड की फिटिंग एक सी आए। हल्का सा हम इसको बड़ा इसलिए रखेंगे क्योंकि क्रोशिया तो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है, ये खिंच जाता है, कपड़ा उतना स्ट्रेचेबल नहीं होता, इसलिए इसको हल्का सा बड़ा रखेंगे कि जिससे ये क्रोशिया के हिसाब से खिंच के अपना शेप प्रॉपर बना सके। बिल्कुल इसके साथ साथ स्टिच करना है। ये जो नेट वाला पोर्शन है इसके ऊपर नहीं जाए कपड़ा, बाहर से चमकना नहीं चाहिए। और एंड में यहाँ पे इसमें फंदा लगा देंगे। क्रोशिया का वर्क दोनों साइड से एक सा होता है। यदि आप इसमें ये अस्तर ना लगाएं तो आप इसे दोनों साइड से पहन सकती हैं। ये देखिए, इस साइड से भी ये उतना ही खूबसूरत है और इधर से भी उतना ही खूबसूरत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों में से कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपका प्रोग्राम नहीं बना है तो मुझे पता है ये ड्रेस देख के आप लोगों का प्रोग्राम जरूर बन जाएगा। तो आप जल्दी से इसका ये टॉप बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लोअर लेके आने वाली हूँ। लेकिन तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे भी क्लिक करिए, और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।